पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रद्दोबदल। 15 रोज बाद पेट्रोल सस्ता कर दिया गया। 7 रुपये 54 पैसे कमी के बाद नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे हो गई। डीजल 1 रुपये 48 पैसे महंगा होने के बाद 285 रुपये 83 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रम्प टैरिफ से कोई नहीं बच सकता। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस ने दीगर ममालिक पर लगाए टैरिफ की तफसील जारी कर दी। बांग्लादेश 20%, अफगानिस्तान, जापान, तुर्की और इसराइल पर 15% महसूलात का नफाज। शाम 41, म्यांमार 40, स्विट्जरलैंड 39% टैरिफ, जनूबी अफ्रीका 30, थाईलैंड 19 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुताल्लिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका की तरफ से 25% टैरिफ का ऐलान। भारत ने घुटने टेक दिए। जवाबी टैरिफ न लगाने का फैसला। सदर ट्रंप की खुशनुदी के लिए अमेरिका से गैस की खरीद बढ़ाने की तजवीज़। मवासलाती आलात और सोने की दरामद भी मुमकिन इक़दामात में शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 साल में बाहमी तिजारत में अमेरिका को दरपेश खसारा कम किया जाएगा। 25% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में ज़लज़ला आ गया। सेंसेक्स इंडेक्स में 600 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 50 खरब रुपए डूब गए। निफ्टी 50 इंडेक्स भी लड़खड़ा गया। ट्रंप ने मैक्सिको के साथ मुज़ाकरात में 90 दिन की तौसीह कर दी। 3 माह के दौरान मैक्सिको पर ज्यादा टैरिफ का निफाज नहीं होगा। कनाडा की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान पर ट्रंप नाखुश। व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, कनाडा का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बयान पसंद नहीं। कनाडा से प्यार करता हूं। हमने हमेशा कनाडा का तहफ़्फ़ुज़ किया। कनाडा जो रास्ता इख्तियार करेगा वैसा ही सलूक किया जाएगा। ईरान की एटमी ताकत बनने की सलाहियत को ख़त्म कर चुके। कार्रवाई ना करते तो ईरान कुछ हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। ईरान कार्रवाई के बावजूद अच्छी बातें नहीं कर रहा। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान के साथ तिजारती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। दोनों ममालिक 4 ज़रूरी मसनूआत पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म या कम करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले टमाटर, अंगूर, अनार, सेब पर ड्यूटी कम करेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान से जाने वाले आलू, किन्नू, आम पर टैक्स और ड्यूटी कम करेगा। कच्चे के डाकुओं का रात की तारीकी में रहीम यार खान की शेखानी पुलिस पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला। फायरिंग के तबादले में 5 एहलकार शहीद हो गए। नाकाबंदी के बाद ऑपरेशन में एक डाकू हलाक। आईजी पंजाब का नोटिस। आरपीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब। शहीद एलीट फोर्स एहलकारों को खिराजी अकीदत। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फोर्स का मोराल पस्त नहीं कर सकती। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मुख्तलिफ है। बहादुर अफवाज के सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिले तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रीत के क़याम के लिए बनाई गई स्टेयरिंग कमेटी के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम, बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद और यकसू हैं। तमाम मुताल्लिका इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयों से स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन हुई। बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के लिए अहम इक़दाम किए। ग्लोबल रेटिंग्स में बेहतरी पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम की अलामत है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने शिरकत की। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुलजिमान को सजा सुना दी। तहरीक इंसाफ का फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है। इन फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, जिससे मुल्क व कौम का सख्त नुकसान हो रहा है। जिनको सजाएं दी गईं वो लोग सियासी तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। कुछ लोग निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। अब भी वक्त है निज़ाम को बचाया जाए। नौ मई पर पाक फौज का वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं
पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 14 के मुजस्सिमों की बेहुरमती बानी पाकिस्तान के घर को जलाने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। अफवाज और अवाम के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिश करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, 9 मई के केसेस के फैसलों का खैर मकदम करते हैं। 9 मई हमलों के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद थे। सजाएं आइन और कानून के मुताबिक हुई। चीनी बहरान पर वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम ECL में डाल दिए गए। नाम चंद दिनों में जारी किए जाएंगे। वजारत फूड हुकाम के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद 19 लाख मैट्रिक टन चीनी के स्टॉक का कंट्रोल ले लिया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान की जानिब से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर खोल दिए गए। 3 बैनुल-अक़वामी कंपनीज का इजहार दिलचस्पी। वज़ीर खुराक राना तनवीर कहते हैं, मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, तयशुदा कीमतों पर चीनी की फरोख्त को यकीनी बनाएंगे। पंजाब के कई शहरों में चीनी नायाब, दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। कई दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। कोयटा में चीनी में इस्तेहकाम ना सका, फी किलो 190, नवाही इलाकों में 195 में फरोख्त की जा रही है। कराची में चीनी की कीमत सरकारी रेट पर मुयस्सर नहीं। कमिश्नर कराची की लिस्ट के मुताबिक चीनी की होल सेल कीमत 170 रुपए किलो मुकर्रर। रिटेल में चीनी के दाम 173। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में बिकने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से 20 अरब का नुकसान, 37 इलाके आफत ज़दा करार। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दयामिर के 12, गिलगित 9, गैज़र 5, करदू और शिगर के 4 मकामात में बड़ी तबाही हुई। फैजुल्लाह फिराक ने कहा, कुदरती आफत से 10 अफराद जाँ बहक और 15 लापता हुए। सूबाई हुकूमत ने अपने वसाइल से तामीर व बहाली का काम शुरू किया। उम्मीद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखेंगे। कोहे सुलेमान के कबायली इलाके में मूसलाधार बारिश की वजह से छोटे बड़े कई बरसाती नाले बह निकले। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बरसाती नालों के रूट्स पर मिलिट्री पुलिस तैनात। घरों को लौटने वाले शहरी फंस कर रह गए। मुल्क में 24 घंटे के दौरान बारिशों से मजीद 2 हलाकतें। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुल्क में जाँ बाक अफराद की तादाद 291 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशस्त पर मिशाल यूसुफजई कामयाब। गैर सरकारी गैर खत्मी नतीजे के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने 86 वोट लिए। महताब जफर को 53 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन में 143 वोट पोल हुए। 2 अरकान असम्बली ने वोट पोल नहीं किए। सेनेट की पंजाब असम्बली से जनरल नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर इंतखाब मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली ने गैर मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मांग ली। इस्लामाबाद F9 पार्क में 5 अगस्त को जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त तैयार। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के गैर मुल्की फंडेड मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी। सिटीज इंप्रूवमेंट और रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट मंसूबों में करप्शन और बेज़ाब्तियों की शिकायत। नैब के मुताबिक सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 32 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात की जा रही हैं। मंसूबों का रिकॉर्ड मुतल्लिका हुकाम से तलब। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा माल में 3 अरब रुपए की बेकायदगियों का भी इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने महकमा माल की 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। कैपिटल टैक्स और म्यूटेशन फीस समेत दीगर टैक्स वसूल न करने पर कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमत का ईरान को अरबाइन के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी परवाजें चलाने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर को ईरान और इराक के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स चलाने की इजाज़त होगी। ज़मीनी सफ़र मौजूदा हालात में पुरखतर हो सकता है।